मन संचालक महोदय की ओर से हमें अपने गुरु के बारे में कुछ बड़ाई करने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं कि शिव हमारे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य या शिष्या। तो हम जब शिव को गुरु बनाए हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारा कहिए तो नियम लग जाता है या फिर कहिए तो कोई नियम ही नहीं लगता है। जब शिव को गुरु बनाते हैं तो सारा नियम वर्जना, खान पान, ऊंच नीच, भेदभाव हमारे और आपका मन से हट जाता है। लेकिन जब 3 सूत्र हम और आप अपने जीवन में उतारिएगा तब हो पाएगा। हम आज 10 साल से जुड़े हुए हैं, 20 साल से जुड़े हुए हैं और एक रट लगाए हुए हैं तोता के भांति की 3 सूत्र करने से हमारे और आपका कल्याण होगा। लेकिन हम और आप करते कितना है? अपने मन से पूछिए। जैसे कुछ गुरु भाई यहाँ पे आए ना तो कुछ बताए तो कुछ अच्छा भी लगा और कुछ खराब भी लगा, लेकिन ये आपका चुनना है ना। परीक्षा में हम लोग जब देते हैं एग्जाम तो उसमें कुछ रहता है कि सही में टिक मारिए, है ना, और उसका 4 गो आंसर भी रहता है। तो हम लोग नहीं समझ में आता है तो कभी गलत पर टिक मार देते हैं और समझ में आता है तो हम और आप जो है से सही जगह टिक मार देते हैं। मारता है ना दीदी? तो हमारे जो महादेव जो हैं उसमें देखते हैं कि सांप लटका हुआ रहता है ना, बिच्छा लटका हुआ रहता है। आखिर ऐसा क्यों है? हम लोग तस्वीर को देखते हैं तो उस तस्वीर पर हम और आप गौर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ऐसा है कि जो कटाहा भी चीज है उससे भी प्रेम करते हैं। जो कि सांप का काम है फान मारना और बिच्छू का काम है डंक मारना। तो इस चीज को साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बहुत सुंदर तरीका से समझाया है कि उसका जो बिच्छू है उसका स्वभाव ही है डंक मारना और सांप जो है जो फान मारता है यानी आपको काटता है या हमको काटता है उसका स्वभाव है काटना, लेकिन वो खराब नहीं है। जैसे कभी कभी गांव में देखते हैं ना कि कोई कुछ बोल देता है लेकिन उसका बोली है लेकिन वो अंदर से कुछ अच्छा उसमें अच्छाई दिखता है। तो हमारे और आपका जब समझ में आएगा, जब 3 सूत्र करिएगा तो पहला सूत्र कहा गया है कि मन ही मन दया की याचना कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूं, मुझ शिष्य या शिष्या पर दया कर दीजिए। दूसरा में है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग करते क्या है कि जब कोई चीन पहचान को मिल जाता है ना तो हम लोग पूरा घर के पूरा कहानी उसको बता देते हैं कि हमारे घर में ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, फलना चिलना सब चीज बता देते हैं। लेकिन हम जिनको शिव कहते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, लेकिन हमारे मुंह से, हमारे मन से, हमारे दिल से ये चीज नहीं निकलता है कि शिव हमारे गुरु हैं। आपका भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा और आपका दर्द नहीं हुआ है। साहब जब शिव को गुरु बनाए थे, आज उनको जब शिव को गुरु बनाए तो बहुत चीज उनको मिला ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के बाद उनको कोई कुछ नहीं करते महादेव के, काहे कि सरकारी जब नौकरी था तो उनको तो पैसा मिल ही रहा था। लेकिन हम लोग करते हैं गाने कि जब कुछ दुख मिट जाता है, कुछ कमाने लगते हैं तो कहते हैं कि अब महादेव के भाजे से क्या होगा। तो साहब अगर इस तरह से सोच लेते तो वो तो बैठ जाते। और आज गांव नहीं, देहात नहीं, पूरे समझ लीजिए कि भारत के कोने कोने और विदेशों तक अपने गुरु का चर्चा कर रहा है। हम लोग कितना कर पाते हैं? क्योंकि हमारे और आपका जब दर्द होगा तभी न करिएगा। जब साहब बताए कि जब अपना मानिएगा तब न, हम लोग अभी अपना नहीं माने हैं, इसीलिए हम लोग महादेव को काम नहीं कर पाते हैं। जब अपना मानिएगा तो आंसू आएगा और एक दूसरे को शिव चर्चा से जोड़िएगा। और उसमें भी साहब बताएं कि शिव चर्चा से कैसे जोड़िएगा, ये आपका विषय है। मीठा बोली से शिव चर्चा में जोड़िएगा कि उसको चाय नाश्ता खिला के जोड़िएगा, पिला के जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा वो आपका विषय है। आपको इतने कहा गया है कि 3 सूत्र जो है आपका जीवन में उतारना है।
उतरेगा कैसे? वो भी महादेव की दया से उतरेगा। इतना आसान नहीं है कि उतर जाएगा। तो तीन साहब कहे कि कैसे उतरेगा? तीन से उतरे तो दया मांगिए, यानी हम और आप पल प्रतिपल दया मांगिए। हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं या चल रहे हैं, हम लोग काल के गला में बैठे हुए हैं, कखनी किसका क्या बुलावा आ जाएगा कोई चीज कोई अभी जान नहीं रहा है। और उसका साहब का लिखा हुआ किताब है, आओ चले शिव की ओर है, पढ़िए। अगर आपको पढ़े नहीं आता तो बेटा से पढ़वाइए, बेटी से पढ़वाइए, पुतों से पढ़वाइए, साप्ताहिक चर्चा में उसको पढ़िए। तीसरा में है अपने गुरु का मन ही मन प्रणाम करना है। श्वास आता है तो नमः, श्वास जाता है तो शिवाय। और 24 घंटा में प्रयास करिए रुद्राक्ष के माला से करने के लिए। चलिए, और भी गुरु भाई गुरु बहना आए हुए हैं, तमाम गुरु भाई बहना का मेरा फिर से प्रणाम है, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो।